मोहिनी बोली, द्विश्रेष्ठ, मैंने आपके मुंह से कुरुक्षेत्र का उत्तम महात्म्य सुना। गुरुदेव, अब गंगाद्वार नाम से विख्यात जो पुण्यदायक तीर्थ है उसका वर्णन कीजिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे राजा भगीरथ के रथ के पीछे चलने वाली अलकनंदा गंगा शास्त्रों परतों को विदीर्ण करती हुई जहाँ भूमि पर उतरी है, जहाँ पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का यजन किया है, वह पुण्यदायक क्षेत्र हरिद्वार ही गंगा द्वार है, जो मनुष्यों के समस्त पातकों का नाश करने वाला है। प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ में इंद्र आदि सब देवता बुलाए गए थे और वे सब अपने अपने गणों के साथ यज्ञ में भाग लेने की इच्छा से वहां आए थे। उसमें देव ऋषि, शिष्य प्रशिष्यों सहित शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि भी पधारे थे। पिनाकपाणी भगवान शंकर को छोड़कर अन्य सब देवताओं को निमंत्रित किया गया था। वे सब देवता विमानों पर बैठकर अपनी प्रिय पत्नियों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ उत्सव में जा रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक आपस में उस उत्सव का वर्णन भी करते थे। कैलाश पर रहने वाली देवी सती ने उनकी बातें सुनी। सुनकर वे पिता का यज्ञ उत्सव देखने के लिए उत्सुक हुई। उस समय सती ने महादेव जी से उस उत्सव में चलने की प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, वहां जाना कल्याणकर नहीं होगा। किंतु सती जी अपने पिता का यज्ञ उत्सव देखने के लिए चल दी। सती देवी वहां पहुंच तो गई, किंतु किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तब तन्वंगी सती ने वहां अपने प्राण त्याग कर दिए। अतः वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र बन गया है, जो उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हैं वे देवी के अत्यंत प्रिय होते हैं। वे भोग और मोक्ष के प्रधान अधिकारी होते हैं। तदनंतर देवऋषि नारद से अपनी प्रिया सती जी के प्राण त्याग का समाचार सुनकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने संपूर्ण प्रमथ गणों के साथ जाकर उस यज्ञ का नाश कर दिया। फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उस विकृत यज्ञ को पुनः संपन्न किया। तब से वह अनुपम तीर्थ संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला हुआ। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। जहाँ दक्ष तथा देवताओं ने यज्ञों के स्वामी साक्षात अविनाशी भगवान विष्णु का स्तवन किया था, वह स्थान हरि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो मानव उस हरिपद तीर्थ हरि की पौड़ी में विधि पूर्वक स्नान करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय तथा भोग और मोक्ष का प्रधान अधिकारी होता है। उससे पूर्व दिशा में त्रिगंग नाम से विख्यात क्षेत्र है, जहाँ सब लोग त्रिपथ का गंगा का साक्षात दर्शन करते हैं। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों का श्रद्धा पूर्वक तर्पण करने वाले पुरुष स्वर्गलोक में देवताओं की भांति आनंदित होते हैं। वहाँ से दक्षिण दिशा में कनखल तीर्थ में जाएं। वहाँ दिन रात उपवास और स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को गौदान देता है वह कभी वैतरणी नदी और यमराज को नहीं देखता है। वहाँ किए गए जप, होम, तप तथा और दान अक्षय होते हैं। समृद्ध में वहाँ से पश्चिम दिशा में कोटि तीर्थ है, जहाँ भगवान कोटीश्वर का दर्शन करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है और एक रात वहाँ निवास करने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार वहाँ से उत्तर दिशा में सप्त सरोवर नाम से विख्यात उत्तम तीर्थ है। वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। परम बुद्धिमान मोहिनी, वहाँ सप्त ऋषियों के पवित्र आश्रम हैं। उन सब में पृथक पृथक स्नान और देवताओं एवं पितरों का तर्पण करके मनुष्य ऋषि लोक को प्राप्त होता है। राजा भगीरथ जब देव नदी गंगा को ले आए उस समय उन सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए वे 7 धाराओं में विभक्त हो गई। तब से पृथ्वी पर वह सप्तगंग नाम तीर्थ विख्यात हो गया। वहाँ से परम उत्तम कपिलाहरद नामक तीर्थ में जाकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को धेनुदान करता है उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। तदनंतर शंतनु के ललित नामक उत्तम तीर्थ में जाकर विधिवत स्नान और देवता आदि का तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है। जहाँ राजा शंतनु ने मनुष्य रूप में आई हुई गंगा को प्राप्त किया और जहाँ गंगा ने प्रतिवर्ष एक एक वसु को जन्म देकर अपनी धारा में उसके शीर को डलवा दिया था, उन वसुओं का शीर जहाँ गिरा वहाँ वृक्ष पैदा हो गया। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता और उन औषधि को खाता है वह गंगा देवी के प्रसाद से कभी दुर्गति में नहीं पड़ता।
वहाँ से भीम स्थल भीमगोडा में जाकर जो पुण्य आत्मा पुरुष स्नान करता है वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर शरीर का अंत होने पर स्वर्ग लोक में जाता है। ये संक्षेप में तुम्हें थोड़े से तीर्थों का परिचय दिया गया है। जो इस क्षेत्र में बृहस्पति के कुंभ राशि पर और सूर्य के मेष राशि पर रहते समय स्नान करता है वह साक्षात बृहस्पति और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी होता है। प्रयाग और पुण्य तीर्थ में एवं पृथोदक तीर्थ में जाने पर जो वारुण महावारुण तथा महावारुण योग में वहाँ विधि पूर्वक स्नान करता है और भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन करता है वह ब्रह्महद को प्राप्त होता है। संक्रांति अमावस्या व्यतिपात युग आदि तिथि तथा और किसी पुण्य दिन को जो वहाँ थोड़ा भी दान करता है वे कोटि गुना हो जाता है। ये मैंने तुमसे सच्ची बात बताई है। जो मानव दूर रहकर भी गंगा द्वार का स्मरण करता है वह उसी प्रकार सद्गति पाता है जैसे अंतकाल में श्री हरि को स्मरण करने वाला पुरुष। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर हरिद्वार में जिस जिस देवता का पूजन करता है वे परम प्रसन्न होकर उनके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जहाँ गंगा भूतल पर आई है वही तपस्या का स्थान है, यही जप का स्थल है और यही होम का स्थान है। जो मनुष्य नियम पूर्वक रहकर तीनों समय स्नान करके वहाँ गंगा सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह अक्षय संतति पाता है। जो नियम पूर्वक भक्ति भाव से गंगा द्वार में पुराण सुनता है वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ मानव हरिद्वार का महात्म्य सुनता है अथवा भक्ति भाव से उसका पाठ करता है वह भी उसके स्नान का फल पाता है।